लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि इफ कंडीशन क्या है। इसका सिंटैक्स हम लोगों ने देखा था कि इफ कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट, बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, वो आ जाए। जी जी। अब कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि कंडीशन का रिस्पॉन्स या ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स के लिए हम लोगों ने सारी पीछे हिस्ट्री पढ़ी कि अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कोई भी लगाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में ही। बाकी हम लोग प्लस माइनस चीज़ें और डिफरेंट लगा सकते हैं। अब कोई एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोई एग्जांपल यानी ख्याल की थी, या शायद कोई एक आधी मार्क्स वाली की थी। अब यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग सिस्टम होता है हम उसको थोड़ा सा क्लोन करने के लिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 33% मार्क्स जरूरी है। तो अब हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, वार ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी लेट्स से 45। फिर यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। फिर यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि भाई थ्योरी में लहदा पास होना है, प्रैक्टिकल में लहदा पास होना है। ये बोर्ड में भी ऐसे ही है। मैं कहता हूँ जी इज पास इन थ्योरी ट्रू और अभी हम सारा कुछ पास करेंगे। इफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, नहीं, सबसे पहले हम अटेंडेंस चेक करेंगे। अटेंडेंस क्लियर हो गए तो पेपर में बैठने देंगे। इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75 तो कंसोल डॉट लॉग यू कैन सिट द एग्जामिनेशन। फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। कहीं टोटल ही कम तो नहीं हो रहे। इफ इज ग्रेटर देन 33 होल क्या है। एक और इफ कंडीशन लगाते हैं कि अब ये थ्योरी में पास है या नहीं। पास इन थ्योरी इफ इज पास इन प्रैक्टिकल, पहले प्रैक्टिकल हो गया अभी थ्योरी, यहाँ पर हम लोग कर देंगे अब इफ के अंदर इफ इसी तरह हम लोग बहुत सारे इफ्स लगा सकते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। अब जब एक के अंदर एक और इसी तरह मल्टीपल आ रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ या नेस्टेड कंडीशंस टेक्निकल लैंग्वेज में। अब इन नेस्टिंग को कम भी किया जा सकता है। वो कम कैसे करेंगे कि भाई अगर तो प्रैक्टिकल में पास है और यानी एंड इज पास इन थ्योरी, अगर ये इन,
अब एंड का सिंबल क्या कहता है, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू। अभी ऑटोमेटिकली चेक करें। अब इसकी और नेस्टिंग को कम करना है तो सॉरी 33। तो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम नेस्टिंग में जा रहे हैं, हम एंड ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं, और ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं, नॉर ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं, ये किस तरह चीज़ों को लेके जा, एंड गोल क्या है हमारा। अब अब अगर तो हमारा एंड गोल है सिर्फ और सिर्फ पास और फेल बताना, फिर हम लोग बहुत सारी कंडीशंस को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अगर मेरा है कि भाई मुझे बताना कि भाई यू आर फेल इन प्रैक्टिकल, यू आर फेल इन थ्योरी, या टोटल मार्क्स कम है, या अटेंडेंस की वजह से हमने फेल किया है, या जो भी मसला बनाना, तो फिर अलग अलग, वरना एक साथ ही इकट्ठे। उनका कंसोल भी अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया, डिसाइड कर पढ़ा था कि हम लोग इस तरह करली ब्रेसेस लगाकर डब्बे बना लेंगे कि भाई ये वाला कोड चलना चाहिए जब ये कंडीशन सही हो। जब इस राउंड ब्रैकेट का आंसर ट्रू आए तो ये करली ब्रैकेट चलनी चाहिए। ऊपर वाला नीचे वाला कोड बाद में देखना, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ट्रू आ गया तो कोड आगे चलेगा, अगर फॉल्स आ गया तो अगला कोड नहीं चलेगा। अब जी जी, एक फॉल्स करके दिखा देते हैं अगर हम लोग करें। ये आ गया 10 सिट इन द एग्जामिनेशन। अब ये कैसे कोड एग्जीक्यूट हुआ? सबसे पहले अटेंडेंस चेक हुई, ट्रू, ये कोड चल गया। प्रैक्टिकल में पास, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू। जब इसके ऊपर गया फॉल्स, तो वो कोड नहीं चले। अगर एंड ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने 50 ट्रू कर दिए और एक फॉल्स कर दिए तो फॉल्स, और ऑपरेटर के साथ उल्टा है, अगर हम लोगों ने 50 फॉल्स कर दिए एक ट्रू कर दिया तो ट्रू। अब और यहाँ पे क्या क्या लॉजिक्स लग सकती है टेस्टिंग में। फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्रॉडकास्टिंग सीन बनाना है, सबसे पहले पाकिस्तानी है या नहीं है नेशनैलिटी, फिर उसके बाद एज 18 से अबव है या नहीं है, और इसके अलावा कौन सा बनेगा।
हाँ आईडी कार्ड है या नहीं है। जी जी। या और कोई एग्जांपल कर लो, जरूरी नहीं वोटिंग मशीन की करनी है, अब जैसे दो तीन एग्जांपल्स हो गई हैं। अक्सर दराज के ऊपर जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो मतलब अब हमें ये सोचना है कि इफ कंडीशन कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। अब जब हम दराज पे शॉपिंग करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि फ्री डिलीवरी ऑन अबव 3000 ऑफ परचेज। वहां पे भी इफ कंडीशन लगी है कि इफ टोटल बजट इज प्लस 3000 तो उसको फ्री डिलीवरी दे दो, या वो कूपन आपको दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपके 90% से अबव है तो ए ग्रेड, 80 से अबव है तो बी, आगे सी डी। और उसके अलावा हमारे पास कहाँ कंडीशन लगी हुई है, इवन और चेक करने के लिए कंडीशन लग सकती है, लीप ईयर है या नहीं है, वेदर ऐप में। हाँ वहाँ पर स्विच केस लगे ज़्यादा बेहतर होता है, अभी हम पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं एप्लीकेशन, जहाँ पर इफ कंडीशन लगी है हमारे सामने। इफ बेल आइकन इज ऑन तो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे यूट्यूब के सबके। और उसके बाद हमारे पास कहाँ कहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट का थीम चेंज करना हो तो इफ थीम डार्क है तो वो बैकग्राउंड ब्लैक करके टेक्स्ट वाइट करके और इस तरह करते हैं, और अगर थीम लाइट है तो बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट ब्लैक होता है, जैसे गूगल कैलेंडर में होता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर, और अभी ये वाइट आ रहा है, ये उन्होंने ऑप्शन दे दिया डार्क, डिवाइस डिफॉल्ट। डिवाइस डिफॉल्ट पे कर रहा हूँ तो डार्क हो गया मेरा, बाय डिफॉल्ट डार्क है पूरी डिवाइस का ही। ये यार डार्क, मैंने डार्क यूज किया, हर किसी की पर्सनल चॉइस है। अब उसी में मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा जो इफ कंडीशन से रिलेटेड होंगे, और फिर कल से हम लोग इंशाल्लाह इफ एल्स पढ़ेंगे और इफ एल्स इफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब दरवाजे लॉक कर दो, मैं व्हील घुमा लूँ। जी जी। यार आज तो हमारे पास अगली क्लास का भी टाइम है, अगली क्लास ऑनलाइन है तो हमारे पास टाइम खुला है, टाइम की टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए रुका हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई नहीं, मैंने इफ एल्स भी पढ़ा देंगे, पढ़ा दें। भाई ये व्हील घूमना ही घूमना है, ये नहीं रुकना, वो इसके बाद आएगी। चलिए कितनी लाइन है, एक दो तीन चार पाँच और छः, इनको भी काउंट किया है। पांच, पहली ये थी, दूसरी, तीसरी, चौथी और कोई आपका है, आ जाओ फिर।